বাংলাদেশের বিজিবি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরফ থেকেও নাকি সীমান্তে ড্রোন ওড়ানো হচ্ছে এবং এই ড্রোন উড়িয়ে বিএসএফ এর যে সমস্ত ঘাঁটি রয়েছে সেইগুলোর খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং আমরা কোথায় মানে ভারতীয় সেনা বিএসএফ প্যারামিলিটারি ফোর্স বিভিন্ন তারা কিরকম তারা মানে প্রস্তুতি রেখেছে কোথায় কি তাদের সব ঘাঁটি রয়েছে এগুলো খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা बांग्लादेश ने अपनी सारी की सारी जो सीआईडी है वो इकट्ठी कर ली है क्योंकि बांग्लादेश भी बैरक्टार TB2 ड्रोन जो है चिकन नेक वाले एरिया में उड़ा रहा है और उससे बहुत ही ज्यादा उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रख ली है। अब इंडियन इससे डरे हुए हैं कि बांग्लादेश जो चिकन नेक वाले बॉर्डर के ऊपर ड्रोन क्यों उड़ा रहा है और अगर हिंदुस्तान ने बांग्लादेश पर हमला करने की कोशिश की तो याद रखिएगा जो चिकन नेक है उसको अपना हिस्सा बांग्लादेश बनाने में 1 मिनट भी देर नहीं करेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना देखचन एहसान खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है ये दुनिया का अजीब किस्म का और बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये बॉर्डर है, पेचीदा है। क्यों? इसलिए है कि अगर एक बांग्लादेशी का घर हिंदुस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर है तो उसका जो किचन है वो इंडिया वाली साइड पर है। इसी तरह एक इंडियन का किचन बांग्लादेश वाली साइड पर है और उसका जो घर है वो इंडिया वाली साइड पर है, यानी बहुत अजीब किस्म का है। तो अब इंडियन जो वेस्ट बंगाल मीडिया है वो ये कह रहा है कि बांग्लादेश जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है, फिर बांग्लादेश की एयर फोर्स है, वो अब मालूमात इकट्ठी कर रही है, जासूसी कर रही है बांग्लादेश और इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन बीएसएफ के बारे में, इंडियन आर्मी का जो बेस है उसके बारे में, और वहां के जो लोकल हैं, विलेजर्स हैं, जो इंडियन हैं, जो प्रो बांग्लादेशी हैं, वो जिनका किचन बांग्लादेश वाली साइड पर है, वो जब आते हैं उनसे मालूमात ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कि बांग्लादेश की आर्मी क्या कर रही है, बांग्लादेश बीएसएफ इस वक्त क्या कर रही है। फिर इससे बढ़कर वो कह रहे हैं कि अपने जो ड्रोन है चिकन नेक वाले एरिया में वो उड़ा रहे हैं वहां पर, और वो कभी ऐसा भी हुआ है कि वो हिंदुस्तान वाली साइड पर यानी एयर स्पेस में भी घुसकर आ गए हैं, वो मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी कंसर्न है हमें बहुत ही ज्यादा। तो इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है दोस्तों, वो हम पहले देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह से जो इंडियन है वो अब बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर कंसर्न है और डरे हुए लग रहे हैं, सहमे हुए लग रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। এই সীমান্তে অনেক এরকম জায়গা রয়েছে যেরকম আপনারা বিভিন্ন সময় শুনে থাকবেন যে মানুষের রান্নাঘর হয়তো বাংলাদেশে, তার শোয়ার ঘর ভারতে, এই রকমও সীমান্ত কিন্তু ভারত বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে। তো এই জায়গায় এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের বিজিবি এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরফ থেকেও নাকি সীমান্তে ড্রোন ওড়ানো হচ্ছে এবং এই ড্রোন উড়িয়ে বিএসএফ এর যে সমস্ত ঘাঁটি রয়েছে সেইগুলোর খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং আমরা কোথায় মানে ভারতীয় সেনা বিএসএফ প্যারামিলিটারি ফোর্স বিভিন্ন তারা কিরকম তারা মানে প্রস্তুতি রেখেছে বা কোথায় কি তাদের সব ঘাঁটি রয়েছে এগুলো খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করছে। আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু স্যারের কাছে আসব। সমীর মিত্র আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, প্রাক্তন বিএসএফ ডিআইজি। স্যার, আমি একটা জিনিস যেটা আপনার কাছে যেটা শুনতে পারা যাচ্ছে বিভিন্ন খবরের কাগজে এই আর্টিকেলগুলো সামনে আসছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে টার্কিশ ড্রোন হাতে পেয়েছে এই বাংলাদেশ। এবারে বাংলাদেশ এটা হাতে পাওয়ার পর বুঝতে হবে কোন সময় তারা হাতে পেল এবং সেটাকে তারা কিভাবে ইউজ করছে। সীমান্তে এই ড্রোনগুলোকে তারা ব্যবহার করছে এবং এই ড্রোন ব্যবহারের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাস মানে পাকিস্তান ভীষণ রকমভাবে এই ড্রোনকে ব্যবহার করেছে ভারতের এগেনস্টে এবং এখনো করে চলেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সীমান্তে এইরকম একটা অ্যাক্টিভিটি আমাদের প্রতিবেশী একটি দেশের তরফ থেকে, এটা তো খুব একটা ভালো বিষয় নয়। ওই যে আপনি একটু আগে বললেন না, কেউ যেন বাঁদরামি না করে, তো এটা তো সেই বাঁদরামি হয়ে যাচ্ছে। না, আমি একদম ঠিক কথা। এতে একটা জিনিস এক্সপোজ হলো যে টার্কি ইজ হেল্পিং বাংলাদেশ।
In turn, also Pakistan has already taken over Bangladesh, probably strategically and warfare wise. এখন এই যে জায়গাটা ড্রোনটা, এই ড্রোনটা টার্কিশ ড্রোন, ভিয়াক্তিয়ার নামের নামটা, Bayraktar। এবং ইটস মানে যদিও এটা আমাদের মানে বন্ধু দেশ বর্তমানে নয়, তাদের দিয়েছে, আমি নিশ্চয়ই খুশি হব না, কিন্তু যে মেশিনের যে গুণ সেটা তো আমাকে মানতেই হবে এবং আমাকে তৈরি থাকতে হবে তাকে কাউন্টার করার জন্য। এখন এরা এই যে ড্রোনটা, আমি বহু বছর আগে যখন ড্রোন প্রথম আমরা আমাদের মানে পাকিস্তান থেকে অ্যাপ্লাই করেছিল একদম সীমান্তে ইয়েতে আমাদের জম্মু কাশ্মীরে, তখন আমি যখন ওটা দেখলাম, তারপরে দেখা গেল যে আবার পরের দিন হয়েছে, তখন আমি এক জায়গায় আলোচনায় বলেছিলাম সেমিনারে যে ড্রোন ইজ গোয়িং টু বি আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন দ্য ফিউচার ওয়ারফেয়ার। কারণ এই জন্য আমি বলছি ফিউচার ওয়ারফেয়ার, ড্রোন ইটসেলফ হ্যাজ গট নো পাওয়ার, তাকে মনিটর মানে তাকে গাইড করতে হচ্ছে, তাকে গাইড করতে হচ্ছে, কন্ট্রোল, আন্ডার কন্ট্রোল। এখন সেই জায়গাটায় সবচেয়ে বড় যেটা রিকোয়ারমেন্ট, আজকের পদাতিক যুদ্ধে হোক অথবা জলযুদ্ধে হোক কিংবা আকাশের যুদ্ধেই হোক না কেন, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে এবং অ্যাডভান্স ইন্টেলিজেন্স আমার কাছে দিতে হবে। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब वो खुद मान रहे हैं कि ये जो बैरक्टार TB2 ड्रोन है टर्किश मेड है, और फिर तुर्की जो बांग्लादेश का बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो बांग्लादेश को ये जो TB2 ड्रोन है, बैरक्टार TB2 ड्रोन है, वो दे रहा है। फिर उन्होंने पाकिस्तान की भी बात की। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश, तुर्की और चाइना, ये जो बड़ा ग्रुप है, इसने तो नींदें हराम कर दी हैं अंतभक्तों की, और इनसे ये बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं कि भाई ये ग्रुप जो है बड़ी मार मार सकता है, क्योंकि जो तुर्की है दुनिया भर में एक्सपोर्ट्स करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स की। आपको पता है कि बैरक्टार TB2 ड्रोन, फिर इस तरह वो टैंक, मिसाइल, विमान, इसके ऊपर तो दुनिया भर में उसका नाम है। और यही वजह है कि अब जो बैरक्टार TB2 ड्रोन है, फिर बांग्लादेश जो BGB है, और फिर बांग्लादेश BGB और फिर उनकी जो जासूसी है, रेकी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी वो काफी खौफजदा अंतभक्त यानी हिंदुस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स, ये आपने देखा DGFA जो ये हैं इनके इंडियन BSF के, वो बात कर रहे थे इधर एक्सपर्ट्स के तौर पर। वो भी अब कह रहे थे कि फिर क्या हो गया है, तो अगर बांग्लादेश के पास वो है तो हमारे पास भी दुनिया की बेहतरीन रॉ एजेंसी है, हमारे पास जो हम इकट्ठा मालूमात कर सकते हैं वो बांग्लादेश नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर मानी है दोस्तों कि बांग्लादेश के पास बहुत ही कमाल, लाजवाब ये बैरक्टार TB2 ड्रोन है। ये किसी भी वक्त हमारे खिलाफ कुछ बड़ा छेड़ सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।